यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। दिवाली की तैयारी आप भी कर रहे हैं। घर की साफ सफाई, पूजन के लिए तमाम दूसरी तैयारियां, उससे पहले धनतेरस पर खरीदारी और दिवाली पर दियों के साथ आपकी लिस्ट खत्म हो जानी चाहिए। अगर इस लिस्ट में पटाखा अभी भी लिख रखा है या जोड़ रहे हैं तो उसे हटाने की जरूरत है, क्योंकि एनजीटी ने आपकी लिस्ट से पटाखे छांट दिए हैं। एनजीटी के आदेश के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर और प्रदूषण से बेहाल शहरों में ना तो पटाखे बिक सकेंगे, ना ही लोग पटाखे फोड़ सकेंगे। इस आदेश पर फिलहाल अमल 30 नवंबर तक करना जरूरी है। बाकी शहरों के लिए क्या आदेश है, चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शहर में धुंध, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ के साथ ही अगर आपको दिवाली पर आतिशबाजी के कहर से बेचैनी महसूस होने का अंदेशा था तो यकीनन आपकी मुराद पूरी हुई है, क्योंकि आपको खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया है एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने, जिसने 30 नवंबर तक प्रदूषित शहरों में दिवाली के जश्न जो पटाखों के शोर से मनाए जाते हैं उस पर रोक लगा दी है। फैसले से साफ है कि जिन शहरों की हवा फिलहाल जहरीली है वहाँ दिवाली तो होगी, लेकिन दिवाली में पटाखों का न तो शोर होगा न धुआं। इसमें दिल्ली एनसीआर के शहर तो शामिल हैं ही, देश के वो दूसरे शहर भी हैं जहां का प्रदूषण इंडेक्स हवा के जहरीली होने का इशारा कर रहा है। अब जरा आपको जल्दी से बता देते हैं एनजीटी के फैसलों की वजह, यानी शहरों का प्रदूषण इस तरह। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 459, तो वहीं गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 तक पहुंच गया है। नोएडा 420, आगरा 393, वहीं लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 279 है। कानपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 है, तो वहीं वाराणसी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 तक पहुंच गया। शहरों के नाम और AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स से समझना मुश्किल नहीं कि हवा में खोले जहर का लेवल क्या है। अब अगर इसमें पटाखों का धुआं घुल जाए तो हालात क्या होंगे। अब जरा एयर क्वालिटी इंडेक्स का मतलब भी समझिए। इन नंबरों की क्या कहानी है ये भी समझना जरूरी है। दरअसल अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 तक है तो आबो हवा अच्छी है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 51 से 100 तक है तो आबो हवा ठीक ठाक है। यानी अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स सैकड़ा पार कर जाता है, यानी 101 से लेकर 150 के बीच है, तो आबो हवा सेंसिटिव है, यानी लोगों की सेहत के लिए खराब है। वहीं ये 151 से लेकर 200 के बीच होता है तो सभी के लिए आबो हवा खराब हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 201 से 300 के बीच है तो सेहत के लिए आबो हवा बेहद खराब हो चुकी है। और 301 से लेकर 500 तक के बीच का AQI मतलब आबो हवा खतरनाक हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है। इस पैमाने को ध्यान में रखकर आप अपने शहर के प्रदूषण का मानक और अपनी सेहत की चुनौती को समझ सकते हैं। आगरा के हालात का सुबह जब हमारे सहयोगी ने जायजा लिया तो तस्वीर साफ हो गई कि फिजा में घुला ये जहर आसानी से जाने वाला नहीं है। आगरा की आबो हवा दम घोंटू हो चुकी है। लोग घर से बाहर अपने काम धंधे या अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूर निकल रहे हैं, लेकिन घर में घुस रहे हैं तो बीमारियों को लेकर घुस रहे हैं। सरकारी आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वेबसाइट पर अगर जाया जाए तो ये पता चलता है कि आगरा में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 458 पहुंच चुका है, यानी सीवियर कंडीशन में पहुंच चुका है। और ऐसे में एक स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो सकता है, वो भी तमाम श्वसन संबंधी बीमारियों को लेकर घर में घुसेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आगरा की आबो हवा कैसी है। गैस चैम्बर नज़र आ रहा है आगरा, आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह का वक्त है। लोग फ्रेश एयर लेने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए पार्कों में जाते हैं, टहलते हैं, लेकिन सुबह का माहौल क्या है। तस्वीरें देखिए किस तरह से धुंध की मोटी चादर में आगरा शहर लिपटा हुआ है। सिर्फ आगरा ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर में आने वाले गाजियाबाद की हालत भी कम खराब नहीं है। यहाँ भी हवा में घुला प्रदूषण लोगों के लिए बड़ी फिक्र का सबब बना हुआ है। गाजियाबाद में पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कल AQI गाजियाबाद का 436 था तो आज AQI 486 पहुंच गया है।
जो कि बेहद ही चिंताजनक है। हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरीके से पोल्यूशन की चादर से जो मकान है वह भी साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, गाड़ियाँ भी नहीं दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये स्थिति है गाज़ियाबाद के लिए बेहद ही चिंताजनक स्थिति से इस समय गाज़ियाबाद गुजर रहा है। हमारे साथ एक युवक हैं, इनसे बात करते हैं कि ये बताइए कि जो गाज़ियाबाद की जो स्थिति है इस समय पोल्यूशन को देखते हुए, तो वो कितनी चिंताजनक बनी हुई है। जब आप घर से निकलते हैं तो क्या आपको डर लगता है इस पोल्यूशन से? डर तो लगता है सर, पर क्या करें, जो है मतलब कि खाना और कमाना, नौकरी तो करनी है, पर लेकिन ये है कि मास्क वास्क पहन के अपना सेफ्टी करते हैं, मतलब कि जो है। इन हालात को देखते हुए और समझते हुए एनजीटी के फैसले को मानना सभी के हित में है, क्योंकि एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में जहां पटाखों की बिक्री और बजाने पर रोक लगा दी है, तो वहीं सामान्य हवा वाले शहरों में उसने सिर्फ 2 घंटे के ग्रीन पटाखे चलाने की आजादी दी है। सच्चाई यही है कि सेहत बचेगी तभी त्योहार होगा। जरूरी नहीं कि आप सेहतमंद हो तो दूसरों की सेहत की चिंता छोड़ दें। आपको अपनी सेहत के साथ साथ दूसरों की फिक्र करनी होगी, तभी त्योहारों का मजा और समाज के जागरूक नागरिक का बोध हो। गाजियाबाद से विपिन तोमर, आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो एनजीटी के इस आदेश से बच्चे जरूर दिल्ली एनसीआर में रहने वाले निराश हुए होंगे, लेकिन लोगों की सेहत को देखते हुए शायद यह फैसला लेना जरूरी था। चलिए बढ़ेंगे आगे। टॉयलेट एक प्रेम कथा, जी हां, यह जरूर देखी और आपने फिल्म सुनी होगी, लेकिन टॉयलेट एक स्कैम कथा, जी हां, सुनने में जरूर अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है। मेरठ में एबीपी गंगा की टीम को ऐसे शौचालय घोटाले के बारे में पता चला है, जिसके बारे में जानकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आप भी देखिए कि कैसे बेहद शातिर अंदाज में लगाया जा रहा है सरकार को चूना। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान ने देश के करोड़ों करोड़ महिलाओं की जिंदगी जिस तरह बदली है, उससे आप भली भांति परिचित हैं। शौचालयों के निर्माण ने एक बड़ा सामाजिक असंतुलन भी खत्म किया है। स्वच्छता मिशन के सपने को भी पलीता। शौचालय में घोटाले का नया तरीका। प्राइवेट टॉयलेट से सरकारी कमाई का कनेक्शन। प्रधानों और अधिकारियों को घोटाले से नो टेंशन। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को स्वच्छ बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, वो देश को स्वच्छ बनाने का सपना संजोकर लोगों से शौचालय बनवाने की अपील कर रहे हैं। उनकी ओर से इसके लिए आर्थिक मदद भी दी जा रही, लेकिन यकीन मानिए उस आर्थिक मदद को भी कुछ लोगों ने अपनी काली कमाई का जरिया बना लिया है। आज एबीपी गंगा की इस खास पड़ताल से आप लोगों को भी साफ हो जाएगा कि कैसे मेरठ में बेहद शातिर तरीके से शौचालय घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। घोटाले की जानकारी मिलते ही एबीपी गंगा की टीम मेरठ के सरूरपुर खुर्द ब्लॉक के डाहर गांव पहुंची, जहां पर लोगों से मिली जानकारी वाकई हैरान कर देने वाली है। अब आपको समझाते हैं कि दरअसल ये घोटाला कैसे अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल कई लोगों ने शौचालय खुद के पैसे से बनवाए। इन लोगों ने शौचालय बनवाने में सरकार से कोई मदद नहीं ली, न ही इनके खाते में सरकारी मदद का कोई पैसा आया, लेकिन इन लोगों का नाम सरकारी लिस्ट में शामिल है। इनके नाम से सरकारी मदद का पैसा निकाला गया। जिसने शौचालय बनवाया उसे कोई पैसा नहीं मिला। तो सवाल है कि आखिर मदद का पैसा गया कहां? अब सवाल यह है कि आर्थिक मदद का पैसा लिया किसने? तो चलिए आपको उस शख्स से भी मिलवाते हैं जिनके नाम से इस फर्जीवाड़े के जरिए पैसे निकाले गए। उनका साफ कहना है कि कई लोग ऐसे हैं जो लोगों के प्राइवेट टॉयलेट्स की फोटो खींचकर उसके जरिए प्रधानमंत्री योजना का फायदा उठा रहे हैं, और उनके इस काले खेल में गांव के प्रधान के साथ साथ सरकारी अधिकारी भी बराबर के हिस्सेदार हैं। विपिन जी, ये बताइए, ये शौचालय आपने अपने पैसे से बनवाया था? जी। फिर इसका पैसा सरकारी खाते से कैसे निकला? इसमें जी लिस्ट में देखा था जी, लिख डाला मैं तो। अच्छा, लिस्ट में मेरे नाम पे पैसा लिखा था जी। तो क्या इसकी शिकायत की आपने?
हाँ जी। अधिकारियों ने क्या कहा? अधिकारियों ने यही कहा था जी आगे कार्रवाई की करो। जो सरकारी दस्तावेज हैं उसमें ये दिखाया गया है कि आपके शौचालय का 12,000 रुपए आपको दे दिया गया है। हाँ तो आपको पैसे मिले? नहीं जी, नहीं पैसे नहीं मिले और पैसे दिखा दिए गए कि दे दिया? हाँ, मिला ही नहीं जी, कोई पैसा दिखा दिया गया बस वैसे ही। लेकिन क्या मामला इतना भर है? यही जानने के लिए एबीपी गंगा की टीम मेरठ के गांव रिठाली पहुंची, जहां पर इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्होंने शौचालय तो बनवाया, लेकिन उन्हें कोई सरकारी मदद नहीं मिली। वहीं जब इसकी शिकायत गांव के प्रधान से की गई तो क्या हुआ, ये आप खुद सुनिए। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो शौचालय बनवाया गया है उसमें कितना पैसा आपको मिला? 6,000 मिला जी। 12,000 नहीं मिले? नहीं जी, 6,000 नहीं मिले हमें, 6 मिले, 12 नहीं मिले हमें। आप बताइए आपको कितना मिला? 6 मिले। 12 नहीं दिया? नहीं जी। आपको? 6,000 मिले। सिर्फ 6,000? 6,000। आपको कितना मिला? जी फार्म भरवा दिया, हमारा आगे पूछाया नहीं, हमने अपने धोरे से बनवाई, हमें एक पैसा नहीं मिला। आपको 1 रुपया नहीं मिला? एक शौचालय बन गया? हाँ। आप बताइए आपने? 6,000। 6,000 ही मिले हैं? तो आप देख सकते हैं कि ये वो महिलाएं हैं कि जिन्हें सिर्फ 6-6 हजार रुपए शौचालय के नाम से दिए गए हैं, जबकि सरकार 12-12 हजार रुपए देती है। किस गांव का मामला है ये? डहार का। ये तो रिठाली है। ये रिठाली गांव है? रिठाली गांव में और प्रधान है डहार का। अब आपको ये भी साफ हो गया होगा कि कैसे इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है और प्रशासन इस ओर आंखें मूंदे बैठा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस मामले की शिकायत वो लोकपाल तक से कर चुके हैं, लेकिन नतीजा आज भी जस का तस है। हालांकि मेरठ मंडल की लोकपाल अंशु त्यागी का कहना है कि ग्रामीणों की शिकायत बिल्कुल सही है। शौचालय की अगर हम बात करें तो 12,000 रुपए गवर्नमेंट देती है, बाकी आम आदमी को लगाना होता है। लेकिन 12,000 रुपए देने के लिए भी प्रधान कागजों में दिखा रहे हैं कि पैसा दे दिया गया। अब कह रहे हैं कि बेरर चेक दे दिया, कोई कह रहा है कि हमने कैश दे दिया, लेकिन असल बात तो ये है कि उन्होंने पेमेंट दी ही नहीं, उनकी मंशा ही साफ नहीं जी, उनकी बिल्कुल भी मंशा साफ नहीं है। बिल्कुल उन्होंने जो है क्लियर उनको वो देने के लिए शायद देने के इच्छुक ही नहीं थे, तभी उन्होंने, अब वो कैसे बाईपास कर लिए पैसे समझ में नहीं आ रहा। उस पर जांच होगी, हम शासन को लिखेंगे, सारी रिपोर्ट बना के भेजेंगे ताकि शासन इस पे जो है फिर कार्रवाई करे। सरकार गरीब से जुड़ी हर योजना को उन तक पहुंचाने की कवायद में जुटी है, लेकिन सरकारी बाबुओं के भ्रष्ट रवैये की वजह से ही कई जगह पर उसकी किरकिरी हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि इस शौचालय घोटाले के खिलाफ सरकार कितनी कड़ी कार्रवाई करती है। मेरठ से बलराम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो मेरठ की टॉयलेट स्कैम की कथा के बाद बात एक और स्कैम की। जी हां, एक फर्जीवाड़े ने 45 दिव्यांगों के चेहरे की खुशी छीन ली है। एक ऐसा घोटाला जिसने सरकारी सिस्टम की कलई खोलकर रख दी है। क्या आपने कभी सुना है कि सरकारी पेंशन को फर्जी खातों में ट्रांसफर कर दिया गया हो? अगर नहीं तो आप खुद देखिए कैसे सिस्टम की लापरवाही ने 45 कुष्ठ रोगियों की दिवाली को फीका कर दिया है। दिव्यांगों की पेंशन में घोटाला, 45 कुष्ठ रोगियों की पेंशन में घपला। किसने हड़प ली कुष्ठ रोगियों की पेंशन? क्या यूपी में अब दिव्यांगों और कुष्ठ रोगियों को मिलने वाली पेंशन भी सुरक्षित नहीं है? सवाल इसलिए क्योंकि कई कुष्ठ रोगियों की पेंशन उनके खाते में नहीं बल्कि किसी और के खाते में ट्रांसफर कर दी गई। मामले का खुलासा हुआ राजधानी लखनऊ में, जहां पर आदर्श कुष्ठ आश्रम के रोगियों को हर महीने 2,500 रुपए की सरकारी पेंशन मिलती है। हालांकि ये हर महीने नहीं दी जाती बल्कि 3 महीने में एक बार दी जाती है। यानी 3 महीने में आदर्श कुष्ठ आश्रम के रोगियों को 7,500 रुपए की पेंशन मिलनी थी, लेकिन आश्रम के 45 कुष्ठ रोगियों के खाते में पेंशन की रकम नहीं पहुंची। मामले की तफ्तीश के लिए एबीपी गंगा की टीम आदर्श कुष्ठ आश्रम पहुंची, जहां आश्रम के संचालक किशन साहा के अलावा कई और कुष्ठ पीड़ित मिले, जिन्होंने बताया कि इस फर्जीवाड़े की वजह से उनकी दिवाली फीकी पड़ गई। किशन शाह ने मामले की शिकायत जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में की है। उनका कहना है कि पेंशन न आने से उनके 45 साथियों को खाने के लाले पड़ गए।
पेंशन में गड़बड़ी क्या, माने हम लोग को प्रत्येक 3 महीने के अंतर पेंशन आता था, किंतु इस बार जो 16 सितंबर को भेजा गया पेंशन, इसमें से हमारा मात्र 10 या 15 आदमी का पेंशन आया है। इसके अलावा जो हम लोग को 45 जो कैंडिडेट हैं उनका पेंशन नहीं आया है अभी तक। कितनी पेंशन आती है 3 महीने? हम लोग का 3 महीने का 7,500 रुपया आता है। 7500 रुपया। हाँ। अब जरा बुजुर्ग शिवनंदन पासवान को भी सुनिए, जो पिछले कई सालों से पेंशन ले रहे हैं। शिव आनंद पासवान की माने तो उन्हें याद नहीं कि पहले कभी उनकी पेंशन रुकी हो। वहीं उनके साथ प्रेम सिंह जैसे भी कुष्ठ रोगी हैं, जो पेंशन न मिलने की वजह से बेहद परेशान हैं। पेंशन आने से हम लोग का आधार हो जाता है, हमारा दवा पानी का हो जाता है, कोई बचता है तो खाने पीने का हो जाता है, क्योंकि इसमें हमको थोड़ी बहुत मदद मिलता है कि इसमें हमारा बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई का थोड़ा सा फीस फूस देने के लिए ये हो जाता है। लेकिन अब वही सब यही जानते हैं कि भाई जब नहीं मिल रहा है सरकार क्या कर रहे हैं, हाँ घपला हो रहा है कि खा रहा है, ये हम लोग को पता नहीं, अनुभव नहीं है हम लोग। 16 सितंबर के कुछ लोग के आया मैसेज मोबाइल में, तो पता चला कि पेंशन आ रहा है। मगर हम लोग बैंक गए अपनी दोनों प्राणी और सभी लोग, तो हम लोग के एंट्री हुई नहीं रहा, पेंशन ही नहीं आया था। सभी को कुछ कुछ के आया था, तो हम सोचे कि हमारा भी आया होगा, कभी कभी मैसेज नहीं आता है। तो हम लोग गए केनरा बैंक में, तो कहाँ पे खाता है आपका? केनरा बैंक में। अब आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला कैसे अंजाम दिया गया। दरअसल लखनऊ के आदर्श कुष्ठ आश्रम में 73 कुष्ठ रोगी रहते हैं। इन सभी को सरकार की ओर से पेंशन मिलती है। 73 में से 45 कुष्ठ रोगियों की पेंशन खाते में नहीं आई। इनकी पेंशन के पैसे हरदोई, कन्नौज और लखनऊ में खुले फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर हुए। ये सभी बैंक खाते आर्यव्रत ग्रामीण बैंक में खोले गए। मामला बेहद गंभीर है। ऐसे में हमने जिला दिव्यांगजन अधिकारी कमलेश वर्मा के ऑफिस का रुख किया। उनसे जानने की कोशिश की कि ये कैसे संभव है कि सरकारी खजाने से आने वाली पेंशन को किसी दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। तो आप भी सुनिए इस पर अधिकारी ने क्या कहा। ऐसा संज्ञान में आया कि 28 कुष्ठ रोगी पेंशनर हैं जिनका अकाउंट बदल दी गई है। इसके संबंध में जब यहाँ विभागीय कार्यालय में अपने कार्यालय में हमने जांच करवाई तो पता चला कि वो हमारे कार्यालय से उनका अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं, चेंज नहीं किया जा रहा। फिर भी उनमें से 28 का ऐसा ट्रांसफ़र पाया गया जिसकी वजह से उनका पैसा किसी अन्य अकाउंट में जा रहा था। जब उस जांच करने के दौरान अपने स्तर से जब हमने जांच किया कि किस अकाउंट में गया है तो पता चला कि आर्यव्रत बैंक के अलग अलग अकाउंट। जब आर्यव्रत बैंक से हमने संपर्क किया तो उन्होंने अवगत कराया कि ये सारे अकाउंट लगभग बाहर जिले के हैं, जो कि हमारे लेवल से संभव नहीं हो सकते थे। अब इसी संबंध में जांच की पुलिस FIR की गई है कि ताकि उस बात बिल्कुल क्लियर हो कि यदि विभागीय लोग इन्वॉल्व हैं या हमारे ऑफिस के लोग इन्वॉल्व हैं। बात सिर्फ 45 पेंशन धारकों की नहीं है। लखनऊ में करीब 16,000 दिव्यांग रहते हैं जिन्हें सरकारी पेंशन मिलती है। ऐसे में अगर दूसरे दिव्यांगों के खाते में भी ऐसा फर्जीवाड़ा होता है तो यकीन माने ये मामला कई अफसरों की कुर्सी पर भारी पड़ सकता है। फिलहाल मामले की FIR करा दी गई और पुलिस मामले की तफ्तीश शुरू कर चुकी है। बैंक से भी उन खातों की जानकारी मांगी गई जिसमें ये पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। दिव्यांगों और कुष्ठ रोगियों की पेंशन हड़पने के इस मामले में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी की तरफ से FIR तो दर्ज करा दी गई है, लेकिन विभागीय जांच में चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है कि इस पूरे घोटाले में न सिर्फ हाईटेक अपराधी शामिल हैं बल्कि विभाग के लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनकी मिली भगत के बिना लाभार्थियों के अकाउंट कैसे बदले गए और वो भी सिर्फ एक बैंक केनरा बैंक से। मामला पुलिस की जांच में है, लेकिन विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ संतोष कुमार, ABP गंगा। चलिए फिलहाल यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के उस पार बात करेंगे अमेठी के लोगों के दर्द की। जी हां, क्यों लोग पहचान को बचाने के लिए रात भर लाइन लगाकर खड़े हो रहे हैं, क्यों उन्हें परेशान होना पड़ रहा है, पूरी खबर छोटे से ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अमेठी में आधार कार्ड के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। इसके लिए आधी रात से ही उन्हें लाइन लगानी पड़ रही है। लोगों की मांग है कि उनकी समस्या का समाधान निकाला जाए। आधार कार्ड, जिसे पहले आम आदमी का अधिकार बताया गया, भाजपा नेता की सिफारिश पर इसे बदला गया और अब ये बन चुका है मेरा आधार मेरी पहचान। लेकिन इस एक अदद पहचान की खातिर संघर्ष करना लोगों का बंद नहीं हुआ है। आधार कार्ड बनाने के लिए जिस तरह पहले कैंप लगाए गए, सेंटर बनाए गए, उसने इस सुविधा का लाभ उठाने वालों के लिए कई तरह की सहूलियतें दी। लेकिन जब से इसे सीमित किया गया, लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। आधार बनाने के लिए सरकार ने सेंटर्स को बंद कर इन्हें बैंकों और पोस्ट ऑफिस को सौंप दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आधार बनवाने वालों की भीड़ भी लगने लगी और काम में वक्त भी लगने लगा। एक अदद आधार के खातिर अब लोगों को कई दिन बर्बाद करने पड़ते हैं, रातों की नींद खराब करनी पड़ती है। इसकी एक बानगी दिखलाती है अमेठी की ये तस्वीर, जिसमें कार्ड के लिए कोरोना का खौफ खत्म हो चुका है। यहाँ लोगों के लिए आधार बनवाना किसी चुनौती की तरह हो गया है। तो पहचान का दर्दनाक संकट अमेठी में है, जहां आधी रात से ही लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। और इसी के साथ मुद्दे की बात में अभी बस इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।